नाम इतना प्रिय होना चाहिए, उतना प्रिय नामी भी न लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसे श्री राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं हैं, नाम से अधिक प्यारा नामी नहीं है। यदि कोई कहे कि तुम्हें नामी मिल जाएंगे, नाम छोड़ दो, तो इस बात को नाम जापक स्वीकार नहीं करेगा। वो कहता है कि यदि नामी के मिलने से नाम छोड़ना पड़े तो मुझे नामी के मिलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उनका नाम ही सदा जपना है। ऐसे नाम प्रेमी से भगवान कितना प्रेम करते हैं वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो ऐसा नाम का मतवाला है उसका इस कराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों में ही, तीनों कालों में ही परम कल्याण होता है। जिसको भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय है, यहाँ तक कि भगवान के सामने आने पर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसका आदि मध्य और अंत तीनों महामंगलमय हैं। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। सकुचत समुझि नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। जो नाम प्रेमी है, नाम जब चलता है हर समय तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचा कर उस हृदय से भाग जाते हैं। जिस हृदय में निरंतर ऐसे नाम चलता है कि नाम के समान नामी से भी प्यार नहीं, जितना नाम से प्यार है, उस हृदय में अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचा कर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते, उसे परास्त नहीं करते, उसे जलाते नहीं। जो भक्त सदा नाम जप करता रहता है वो कड़ी धूप में भी छाया का अनुभव करता है, अर्थात भयानक दुख की परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का, भगवान की दुलार का अनुभव करता है। भयानक विपत्ति भी सुख रूप बन जाती है जो नाम जप करता है। गोस्वामी जी कह रहे कि आप विचार करके देख लो, नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो, सो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। यदि कोई कहे भैया हमने तो देखा है नाम का प्रभाव कि पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, बोले मान लेना, संशय मत करना, दिमाग खराब है। पत्थर में कहीं कमल होता है, जल में कमल होता है, संशय मत करना। अगर वो नाम जापक है
और वो चाहे तो पत्थर से कमल प्रकट कर दे, असंभव से संभव कर दे। बोले संशय मत करना, क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। नाम वाल्मीक अजामिल के कछु, हु तो न साधन सामो। उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो। वाल्मीकि जी, अजामिल जी, इनके पास तो कोई साधना नहीं थी, केवल उल्टे पुल्टे भगवान का नाम जप किया। भगवान की नाम महिमा ने घुंघुची को जवाहरात बना दिया, घुंघुची को जवाहरात बना दिया, अर्थात जो बेकार था उसे महामूल्यवान बना दिया उल्टे पुल्टे नाम जप करने से। परम रत्न स्वरूप हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो। भय बजाई दाहिने, जो जपी तुलसीदास से बामो। नाम की शक्ति नामी भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं, नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया, परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी नाम को जप कर तुलसीदास सरीखे बुरे जीव डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए, डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। तुलसीदास जी कहते हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से, डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। फिर जो अच्छे लोग नाम जप करेंगे तो उनका क्या महान भाव होगा। इसलिए भगवान का नाम सर्वोपरि, जो भगवान से भी अधिक बढ़ करके है। साधना में शीघ्र लाभ मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें 3 चीजों की नितांत आवश्यकता है, 3 बातों की नितांत आवश्यकता है, जिससे आपकी साधना शीघ्र बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। जितने भी भजन विरोधी भाव हैं उनका त्याग करना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो अंदर की वृत्ति हो। वृत्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संग से जिससे हमारा भजन छूटे उसका त्याग कर दे। उस वृत्ति का, उस व्यक्ति का, उस भोजन का, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस स्थान का, जहां हमें भजन में बाधा पड़ जाए। अगर शीघ्र साधन बढ़ाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये नियम लेना है कि जिस व्यक्ति के संग से भजन छूटे, जिस वस्तु के खाने से भजन छूटे, जिस स्थान में जाने से भजन छूटे, जिस दृश्य के देखने से भजन छूटे, वो हमें सब छोड़ देना चाहिए। शीघ्र आपकी साधना बढ़ेगी और भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बना देगी।